दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे राजा दशरथ जी की मृत्यु से जुड़े कुछ बातों के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। स्वागत है आप सबका हमारे आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, राजा दशरथ जी देवी कौशल्या को बताते हुए कहते हैं कि तपस्वी के मृत्यु के बाद मैंने उसके घड़े उठाकर सरयू से जल भरा और उसे लेकर तपस्वी के बताए हुए मार्ग पर लेकर गया। उनके आश्रम पर गया। वहाँ पहुंचकर मैंने उनके दुबले अंधे माता पिता को देखा, जिनका दूसरा कोई सहारा नहीं था। अब वे दोनों अनाथ से हो गए थे। मेरा हृदय पहले से ही शोक के कारण घबराया हुआ था। आश्रम पर पहुंचकर मेरा वह शोक और भी अधिक हो गया। मेरे पैरों की आहट सुनकर वे मुनि बोले, बेटा देर क्यों लगा रहे हो, शीघ्र ही पानी पिलाओ। हम तो असहाय हैं बेटा, तुम ही हमारा सहायक हो, तुम ही हमारा नेत्र हो। हम दोनों का प्राण तुम ही पर अटका हुआ है। मैं घबराया हुआ मुनि के पास गया तो वे कहते हैं कि बेटा तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो। तो मैंने अपने भय को दबाकर उनसे कहा कि महात्मा, मैं आपका पुत्र नहीं, मैं दशरथ नाम का एक क्षत्रिय हूँ। अनजाने में मेरे हाथों से आपका पुत्र का वध हो गया है। ऐसी अवस्था में मेरे प्रति जो आपके पास श्राप और अनुग्रह उसको देने के लिए आप मुझ पर प्रसन्न हो। दशरथ जी की बातें सुनकर उनके आंखों से आंसू बहने लगी और वे तेजी से सांस लेने लगे। उसके बाद वे मुनि कहते हैं, यदि यह पाप कर्म मुझको आके नहीं बताते तो तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाते। तुमने यह पाप अनजान में किए हो, इसीलिए अभी तक जीवित हो। अगर जानबूझकर किए होते तो समस्त रघुवंशियों का नष्ट हो जाता। मुनि ने दशरथ जी से कहा, तुम हम दोनों को वहाँ ले चलो जहाँ हम दोनों का पुत्र मरा है, जहाँ हमारे लिए उसका अंतिम दर्शन होगा। तब राजा दशरथ जी कौशल्या से कहते हैं कि मैं उन दोनों को उस स्थान पर लेकर गया और मुनि तथा उनकी स्त्री को मैंने उनके पुत्र को स्पर्श कराया। मुनि अपने पुत्र को स्पर्श करते ही उनके शरीर पर गिर पड़े। फिर वह मुनि अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम निष्पाप हो, किंतु एक पाप कर्म क्षत्रिय ने तुम्हारा वध किया। तो इस प्रकार तुम सत्य के प्रकाश से उन लोकों में जाओ जो सूरवीरों को प्राप्त होते हैं। इतना कहकर वह मुनि अपने पुत्र को जल अंजलि देने लगे। इसी समय वह मुनि कुमार अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से दिव्य रूप धारण करके इंद्र के साथ स्वर्ग जाने लगे। परंतु जाने से पूर्व उसने अपने माता पिता से बात की और फिर वह बोला कि मैं आप दोनों के सेवा से महान लोक में जा रहा हूँ। अब आप लोग भी शीघ्र ही मेरे पास आ जाइए। यह कहकर वह मुनि कुमार दिव्य विमान से देवलोक चला गया। पुत्र के चले जाने के बाद वह मुनि ने मुझसे कहा कि राजन, तुमने मेरे पुत्र की हत्या की है। मैं तुम्हें अत्यंत भयंकर श्राप देने वाला हूँ। जैसे मुझे पुत्र वियोग में जैसा कष्ट हो रहा है, उसी तरह तुम्हें भी होगा। तुम भी पुत्र के वियोग में काल के ग्रह में जाओगे। इस प्रकार मुझे श्राप देकर वे बहुत देर तक विलाप करते रहे।
राजा दशरथ जी कौशल्या को बताते हुए कहते हैं कि आज मुझे स्वयं ही पुत्र वियोग में वह घटना मुझे याद आ रही है। उस मुनि का श्राप आज मुझसे फल लेने के लिए आ गई है। अब मैं पुत्र शोक में अपने प्राणों का त्याग करूँगा। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।